हेलो एवरीवन। सो वी आर सीइंग फिर से पेगासस इशू न्यूज़ में है। सो फर्स्टली पेगासस इशू क्या था? पेगासस एक सॉफ्टवेयर है विच इज़ बिलीव्ड कि इसराइल की एक टेक कंपनी है एनएसओ, जिन्होंने पेगासस को क्रिएट किया एंड व्हाट्सएप के थ्रू पेगासस को यूज़ किया टू डू सर्विलेंस अक्रॉस लाइक डिफरेंट पीपल, पॉलिटिशियंस भी हो सकते हैं। एंड यूएसए में अभी देयर वाज दिस जजमेंट जिसमें बोला कि यूएसए कोर्ट ने इट हैज फाउंड जो इजरायली टेक कंपनी एनएसओ है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्पाईवेयर विच इज नेम्ड पेगासस, एंड इट हैज वायलेटेड व्हाट्सएप की जो टर्म्स एंड कंडीशंस या जो टर्म्स ऑफ सर्विस है। सो जब हम इंडिया में बात करते हैं, क्या इंडिया में कोई ऐसा लॉ है जब बात आती है फोन टैपिंग की, या ऐसे फोन के थ्रू आप सर्वेलेंस कर रहे हो ऑन द एक्टिविटीज, यू आर इन्वेडिंग इनटू द privacy of the person, which is definitely violating their fundamental right to privacy. So yes, इंडिया में दो लॉ है, एक है आईटी एक्ट 2000 एंड सेकंड है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885। सो एक क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पे 2000 और 1885 का एक्ट है, वी नीड टू अगेन रीविजिट देम, फिर से उनको अमेंड करने की ज़रूरत है बिकॉज आज के टाइम में वी आर सीइंग कि टेक्नोलॉजी हैज़ बीन चेंजिंग एंड इवॉल्विंग एट अ वेरी फास्ट पेस। दोनों गवर्नमेंट्स के पास पावर होती है एट सेंटर एंड स्टेट ऑल्सो टू ऑर्डर द इश्यूज, टू इंटरसेप्ट, मॉनिटर या डिक्रिप्ट करने के लिए भी तो दोनों गवर्नमेंट्स के पास पावर होती है। बट जब बात आती है इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की या कोई ऐसी एजेंसी की, या नेशनल सिक्योरिटी लॉ भी इंडिया में नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन या पॉलिसी भी नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि होना चाहिए। सो इट इज़ a very critical part of the national security element also, because it is seen obviously it is invading the privacy of the person. It is ultra wires attacks on individuals privacy. सो सिमिलर लाइंस पे, इफ यू रिमेम्बर 1972 में भी एक वाटर गेट स्कैंडल हुआ था विच वाज आल्सो अबाउट फोन टैपिंग, जो कि यूएसए में हुआ, जिसमें देखा गया कि जो डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के हेडक्वार्टर्स हैं विच आर बेस्ड इन वाटर गेट कॉम्प्लेक्स वाशिंगटन डीसी, वहाँ पे कुछ लोगों को रंगे हाथों दे वर कॉट रेड हैंडेड अटेम्प्टिंग टू वायर टैप द फोन्स एंड स्टील द डॉक्यूमेंट्स। तो वो एक कन्वेंशनल तरीका था, बट उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है जितनी आज एडवांस्ड है, और जितने फास्ट पेस से वो और एडवांस होती जा रही है। इट इज़ यूबिक्विटस, इट इज मेकिंग थिंग्स इनविजिबल, और चीजों को और सिंपल कर रही है। तो एथिकल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी की भी हम यहाँ बात कर सकते हैं। यू कैन रिमाइंड मी इन द कमेंट सेक्शन अगर कोई ऐसा और बड़े स्केल पे कोई ऐसा स्कैंडल सेम हुआ है कि नहीं हुआ है। सो वी लव टू नो एंड आई विल शेयर दैट विद ऑल ऑफ यू।